तो पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो आपको बताएंगे। अब इसी चैप्टर का जो दूसरा स्टेप है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले ये जानना जरूरी कि व्हाट इज डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। तो आपका जो प्लैनेट है बहुत बड़ा है, इस पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे मे बी प्लांट और एनिमल ऑन दिस प्लैनेट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग कैरेक्टर के होते हुए भी इसी प्लैनेट पे पाए जाते हैं और मिलियंस ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। और मिलियंस क्या, कुछ ऐसी भी स्पीसीज जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आज तक। तो इतने ज़्यादा वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पाई जाती है, सेम प्लैनेट पे पाई जाती है। ये अलग बात है कि डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन सेम प्लैनेट पे पाई जाती है। तो इसको हम कहा जाता है, कहते हैं कि डाइवर्सिटी और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं इसलिए बायोडाइवर्सिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, existence of different types of organism with their different characteristics is called diversity or बायोडाइवर्सिटी। अब इनके कैरेक्टर्स में अंतर हो सकता है, कोई एक्वेटिक होगा, कोई टेरेस्ट्रियल होगा, कोई जमीन पे रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई हवा में होता है। ये डिफरेंस हो गया। किसी के पास क्लोरोफिल है, किसी के पास नहीं है, कोई शॉर्ट स्टेम्ड प्लांट है, कोई बहुत लॉन्ग स्टेम्ड प्लांट है। दीज आर द डाइवर्सिटी। सो मेनी डिफरेंसेस आर फाउंड among the living organism, but they are found in same planet. Then this phenomena is called biodiversity or diversity. Then biology study the living organism, that is total plant and animal, try to study and describe by the biologist. So how we can easily identify and describe the plant and animal? Then it needs the nomenclature. What is nomenclature? The nomenclature is the naming process, that is naming of living organism based on their characteristics. कुछ उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, उसके आधार पर नाम देना, उसको नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। और ये भी ट्राई किया जाता है कि नॉमेनक्लेचर में जो नाम दिया गया वो नाम यूनिवर्सल हो, पूरे दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक ही हो। उस स्पीसीज का, उस प्लांट का दूसरा नाम ना हो, उस एनिमल का दूसरा नाम ना हो। अब ये कहा गया कि व्हाट इज द नीड ऑफ साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, इस नॉमेनक्लेचर का जरूरत क्या है। तो हम जानते हैं कि बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। एक छोटी भी एरिया अगर हम कंसीडर करें, इफ वी ऑब्जर्व एट हैबिटेट और एरिया दैट हैज द प्लांट एंड एनिमल, then we found that different type of plant, large size, small size, and various type of living organism are found in that area. And also we observe the small organism that cannot observe with the naked eye. कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होंगे जिनको हम नहीं देख पाते, लेकिन उसी एरिया में पाए जाते हैं। तो इतने ज्यादा है। दूसरी बात कि द सेम ऑर्गेनिज्म नेम्ड बाय सेम नेम ऑन डिफरेंट एरिया, एक नाम से दो एरिया में या एक ही इंडिविजुअल स्पीसीज का, एक ही प्लांट का नाम जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होगा। जैसे
इरुली एक नाम है, बंगाल में इरुली बोलते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में प्याज बोलते हैं उसको। ओनियन का नाम 2 है, और कहीं जाएंगे तो और कहीं और होगा। तो नेम ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल डिफर इन डिफरेंट एरिया और डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट्स में उनका नाम अलग अलग दिया गया। तो हमारे अंदर एक डिफिकल्टी आ सकती है उनके आइडेंटिफिकेशन में। सो इट नीड्स ए कॉमन नेम और यूनिवर्सल नेम दैट इज सपोर्टेड बाय और एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम हो उसका, चाहे यहाँ नाम पूछिए चाहे अमेरिका में नाम पूछिए, सेम होना चाहिए, वो यूनिवर्सल नेम होना चाहिए। इसलिए अलग अलग क्षेत्र में एक ही ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम है, इसलिए हमको एक कॉमन नाम की जरूरत है। क्यों? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, सुविधा पूर्वक अध्ययन करने के लिए। तो एक ही नाम हो, यूनिवर्सल हो, यहाँ भी पूछे तो वही नाम, अमेरिका में भी पूछे तो वही नाम। तो इसलिए हमको जरूरत पड़ी स्टडी के लिए। इसके लिए साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ने कोड बनाया कि एक प्रॉपर नाम दिया जाए। उनका डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक लिए जाते, कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड जो हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। एक टर्म और आता है आइडेंटिफिकेशन का, उसका जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन हम कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर करते हैं उसको कहा जाता है ये आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन किया जाए, उसका कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उनको नेम दिया जाए। तो उसके लिए बायोलॉजिस्ट ने कोड बनाया, एक प्रॉपर नेम दिया जाए दैट फॉलोड द एग्रीड प्रिंसिपल, सबके द्वारा माना गया एक प्रिंसिपल माना जाए, उसको कहा गया कि कोड फॉर नॉमेनक्लेचर। उसमें एक होता है ICBN, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और दूसरा कोड बनाया गया ICZN। पता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो 2 तरह के कोड बनाए गए और इसको फॉलो करके नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म किया गया। उनके कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किए गए और इस 2 कोड के आधार पर ही नॉमेनक्लेचर किया गया। अब इसके बाद जो नॉमेनक्लेचर आया, इसमें एक सिस्टम डेवलप किया गया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर ये दैट इज सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सिस्टम कैसा बनाया गया? डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स की स्टडी किया। एक बायोलॉजिस्ट थे कैरोलस लिनियस, इन्होंने नेमिंग का एक बेस रखा, फंडामेंटल पॉइंट्स दिया, इसलिए इनको हम क्लासिफिकेशन का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बुक लिखा इन्होंने, सिस्टमा नेचुरी। ये इनका बुक था, दैट इज पब्लिश्ड इन 1758 AD। इस बुक में इन्होंने प्लांट्स का और एनिमल दोनों का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर किया।
अब नाम इसलिए दिया गया कि इनका जो नाम था दो शब्दों से मिलकर के बना होता था। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ बाइनॉमियल सिस्टम। दैट फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम, जिसको हम जीनस कहते हैं, एंड सेकेंड नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो दो नामों से मिलकर के पहला वाला होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, बुक में हमारे हैं, या इसको स्पेसिफिक नेम कह सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया जाए, मैंजीफेरा इंडिका बुक में एग्जाम्पल है आपके। ये साइंटिफिक नेम है, तो यहां मैंजीफेरा क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, और इंडिका इसकी स्पीशीज है। इसी तरह से जब आप बायोलॉजिकल नेम की एक लिस्ट देखेंगे तो सब में ये नाम जो होगा दो शब्दों का होगा। जैसे आप पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर के लिए, पाउल स्टेटस मोर के लिए, पैसर डोमेस्टिका गौरैया के लिए, कोलंबा लिबिया कबूतर के लिए, इसी तरह प्लांट में टेजिटस इरेक्टा ये आप मैरीगोल्ड के लिए, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ये नाम देखेंगे दो शब्दों का बना होता है। अब इसके बाद ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, जिसका कुछ रूल दिया गया, उसको कहा गया कि रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। कुछ पॉइंट दिया उन्होंने रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के लिए। पहला तो ये कहा कि जो दो नाम का बना होता है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जीनस एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिफिक नेम। दूसरा कहा गया कि द नेम दैट आर डिस्क्राइब मस्ट रिटेन इन इटैलिक्स। वो जो अंग्रेजी में हम लोग देखते हैं कहीं कहीं टेढ़ा वाला अच्छा लिखा रहता है, तो इटैलिक्स में लिखना चाहिए। ये हो गया। तीसरा कहा गया कि इफ द हैंड रिटन नेम्स, अगर हाथ से लिखा गया है, देन दे मस्ट बी अंडरलाइन। अगर इटैलिक्स की प्रिंटिंग नहीं है, हाथ से लिखा जाता है, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। और फिर कहा गया कि जीनस का जो नाम होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस रिटन विद द कैपिटल लेटर। जीनस का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, एंड स्पेसिफिक नेम रिटन इन विद स्मॉल लेटर। तो इस तरह से कुछ 4 पॉइंट रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के हैं। तो एक स्टेप, एक पार्ट हमने पूरा किया है। इसके बाद सिस्टमेटिक्स आपको बताया जाएगा, जिसमें क्लासिफिकेशन के जो स्टेप्स होंगे, जिसको आप ध्यान से देखेंगे, बुक में अपने पढ़ेंगे। इसका नोट हम 1-2 दिन में भेजेंगे, उसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, और कॉपी पर लिख करके आप लोग डालिए उस पर कॉपी का पन्ना, हम देखें कि आपने किया है। नहीं तो नहीं पता चल पाता है कि किसने किया, केवल सुन लेने से और उस तरह से नहीं काम चलता। पढ़ाई का मतलब आप भी कुछ करो। तो इतना काम करेंगे और आगे हम फिर क्लास देंगे और आपको वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।